आज पुनः स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। आजकल माता पिता के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर और विकट समस्या आई हुई है। करीब करीब सभी घरों में ये समस्या पाई जाती है। सब माता पिता को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या बच्चों को संस्कार कैसे दें? चलो अच्छी बात है, उनको ये तो ध्यान आया कि बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कहीं और से संस्कार उनको मिलेंगे, कोई और उनको आकर के संस्कारित करेगा। ऐसा नहीं है। बच्चों को संस्कार देने की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है माता पिता की, फिर किसी और की आती है। क्योंकि बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी है। तुम ये मान लो कि तुम कुम्हार हो और तुम्हारे पास में मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, उससे तुमको कोई एक आकार में कोई चीज बनानी है। अब चाहो तो तुम सिगार बना लो और चाहे तो तुम मूर्ति बना लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और तुम ये जानते हो कि जब ये मिट्टी पक गई, इसको किसी एक आकार में ढाल दिया है, तब उसको आप बदल नहीं सकते। जो आकार बन गया वो वैसे ही रहने वाला है। तो जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है। तुम चाहते हो कि वो संस्कारित हों और खुद घर में बैठ करके शराब पीते हो। तुम चाहते हो कि वो संस्कारित हों और स्वयं घर में आकर के सिगरेट पीते हो। हमेशा झूठ बोलते हो बात बात में। अपने माता पिता से कई चीजें छुपाते हो, अपनी पत्नी से छुपाते हो, पत्नी अपने पति से छुपाती है, अपने माता पिता से छुपाती है। ये जो छिपाने की चीजें हैं, सिखाना नहीं होता है। बच्चे अपने आप सीख जाते हैं कि मेरे माता पिता अपने माता पिता से छुपा रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बातें छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपस में मालूम नहीं होता है। तो उनको सिखाना नहीं है भाई, वो अपने आप सीखते हैं। कच्ची मिट्टी है, मैंने कहा ना। तो होना क्या चाहिए कि आपको संस्कारित होना है। आपको सिगरेट न घर में पीनी है न बाहर पीनी है, आपको शराब न घर में न बाहर। आप झगड़े करते हो घर में और बच्चों को बोलते हो कि नहीं, झगड़ा करना तो गलत बात है, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहन भाई में प्रेम होना चाहिए। अरे पति पत्नी जब सामने बैठ करके झगड़ा करेंगे, बिना मतलब की बातों पर बहस करेंगे, अपना ईगो जहां पे अड़ाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे वही तो सीखेंगे। बड़े होकर के वो भी वही करने वाले हैं जो आप अपने साथ में कर रहे हो। आप अगर अपने माता पिता का ध्यान नहीं दोगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक क्षमता कम होती है और आप जवान होते जा रहे हो, आपने घर की जिम्मेदारी ले ली है। आप अपने माँ बाप को ये नहीं समझते कि उनकी भी जिम्मेदारियां थीं जो उन्होंने बखूबी निभाई हैं। आज आप उनको कह देते हो कि आपको समझ नहीं है। आज समाज बदल गया है, आपके सामने ये व्यवहार पहले अलग थे, आज के व्यवहार अलग हो गए हैं। पहले सोच अलग थी, आज भी सोच अलग हो गई है। ऐसा उनके साथ में आप तर्क देते हो। वो तर्क नहीं है, वो आपकी बेवकूफ़ी है, वो कुतर्क है। समाज पहले भी यही था, लोग यही थे पहले, अच्छाई बुराई पहले भी थी, माता पिता पहले भी थे, संतान पहले भी थे, संस्कार पहले भी थी, आज भी है। लेकिन जिम्मेदारी आपने हटा दी है। आपने यानी माता पिता ने ये जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। आप चाहते हो कि कहीं और से ये संस्कार प्राप्त होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके माता पिता बड़े हो गए तो आप उनका ध्यान देना कम कर देते हो। क्यों? याद करो, जब आप स्कूल में जाते थे तो कभी भी एक दिन ऐसा नहीं था जब आप टिफिन लेकर के नहीं गए। आपको पाजामा के नाड़ा पहनने नहीं आता था, जूते की लेस बांधनी नहीं आती थी, तब वो आपको तैयार करके उसी यूनिफॉर्म में भेजते थे। अगर सैटरडे है तो सैटरडे, 15 अगस्त तो 15 अगस्त, 26 जनवरी है तो 26 जनवरी, उसके अनुसार आपको यूनिफॉर्म पहनाकर भेजते थे। आप कहते हो आपको समझ नहीं है। बहुत ज्यादा समझ आ गई है आप में। जिन्होंने आपको अंगुली पकड़ करके आज इतना बड़ा किया, उनकी समझ पर आप सवाल उठाते हो। संस्कार आपको चाहिए, बच्चों को नहीं। बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे, आपको उनको संस्कारित करना नहीं पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी मत ढकेलो, अपना दोष दूसरे को मत दो। ये दोष आपका है। माँ बाप आपके और बड़े हो गए, आपने जिम्मेदारी से हाथ हटा लिया, आप उनको वृद्धाश्रम में भी भेज देते हो कभी कभी। क्यों?
घर में जगह नहीं है, क्यों? बिल्कुल छोटे से झोंपड़े में रख करके आपको बड़ा किया, इस लायक बनाया है कि आप फ्लैट में रह सके, बंगले में रह सके, और उसमें जगह नहीं है माँ बाप के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। संस्कार की बात करते हो आप, संस्कार आप लीजिए, कहीं और से संस्कार आने वाले नहीं हैं। आपने मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया, आप गाड़ी में भजन नहीं लगाते, आप डिस्को लगाते हो, तो आपके साथ में बच्चे जा रहे हैं तो डिस्को याद होगा ना उनको। ओम जय जगदीश हरे कहाँ से याद होगा? तो एक नियम बनाइए आपको बच्चों को संस्कारित करने के लिए, और उस नियम का आपको पालन करना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के ये संभव ही नहीं है कि आप जीवन में खुद संस्कारित हो सकें और बच्चों को संस्कारित कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। सब लोग, नीचे के समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, आपसे जो छोटे हैं, वो आपके आचरण के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, उसी आचरण को ग्रहण करते हैं जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं। आपके परिवार में आप श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ आपके माता पिता हैं। तो जो श्रेष्ठ यानी घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जिस तरीके का आचरण करेंगे वैसे ही संस्कार उनमें बच्चों में आते हैं, और उसको वो प्रमाणित मानते हैं कि मेरे माता पिता ये कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। उसको सर्टिफाइड कर देते हैं। आप घर में शराब पी करके, बाहर शराब पी करके घर में आने से, घर में झगड़ा करने से उनको उसमें कोई गलत नहीं लगता। उनके लिए वो ही हैं संस्कार जो उनको सीखने हैं, क्योंकि सीखे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि घर के श्रेष्ठ हैं, आपने जैसा चरित्र बनाया है, जैसा आचरण किया है, जो आपकी आदतें हैं, उनके अनुसार बच्चे सीखेंगे। आप झूठ बोलेंगे, बच्चे झूठ बोलना सीखेंगे। आप घर में पूजा करेंगे, बच्चे भी पूजा करना सीखेंगे। आप समय पर उठेंगे, बच्चे समय पर अपने आप उठेंगे। तो संस्कारित किसको होना है? आपको होना है। बच्चे संस्कारित अपने आप हो जाएंगे। तो भगवान की कही हुई इस बात को ध्यान में रखिए, जीवन में अपनाइए और अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए। पहले स्वयं संस्कारित होइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।